हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दोस्तों फिर से। तो दोस्तों इस बार मैं आप लोगों के लिए CHSL प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं जीके के। और दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिले और आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के पिता हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को बंदूक की गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी। चलो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग डैश किया जाता है? तो इसका आंसर है गोल्फ। गोल्फ के आधुनिक खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी। गोल्फ में बड़ी, ईगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। एक गोल्फ कोर्स में 9 या 18 छेद होते हैं। एक गोल्फर से स्ट्रोक की संख्या को संदर्भित करता है। बिरबल एक छेद पर एक अंडर बराबर का स्कोर है। ईगल 2 अंडर पार का स्कोर है। अल्बाट्रॉस 3 अंडर पार का स्कोर है। गोल्फ में इस्तेमाल होने वाले अन्य महत्वपूर्ण शब्द एड, एस, हैंडीकैप, पुट, ड्राइव, डफ, मुलिगन। ठीक है दोस्तों, चलो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है लाल लैटराइट मिट्टी। लाल लैटराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी उन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है जिसका pH मान 4 से 5 तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है शेरछिप। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेरछिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23 थी। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो इसका आंसर है दोस्तों थाईपुसम। थाईपुसम भगवान कार्तिकेय भगवान जिन्हें दोस्तों भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है कि तमिलनाडु भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह थाई में पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। यह अन्य देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि में भी दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेमा कोहली। हेमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अलग होने के बाद से वह उस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने 2001 से 2006 तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। वह वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। ये सब दोस्तों याद रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर। मुर्शिदाबाद का मूल नाम मकसूदाबाद था, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा
16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। 1704 में नवाब मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद नगर में ले आए और इस नगर का नामकरण मुर्शिदाबाद पड़ गया। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश हैं। ये दोस्तों सब भाषा हैं, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की भाषाएं हैं। अध्ययनों के अनुसार कर्नाटक राज्य में कम से कम 72 भाषाएं बोली जाती हैं। सिद्धि और हक्की पिक्की को गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिद्धि और हक्की पिक्की कोंकणी, कन्नड़ और हिंदी का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये तो पता होगा, बच्चों को पता है इसका आंसर, तो 1917 है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाकिस्तान। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। कटास राज पाकिस्तान के पंजाब के उत्तरी भाग में नमक को पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कटास राज मंदिर का निर्माण खटाना गुर्जर राजवंश ने करवाया था। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसके अतिरिक्त और भी मंदिरों की श्रृंखला है जो 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं और इतिहास को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1955। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोधा मेला। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। बोथा मेला भारतीय राज्य गुजरात में एक पशु व्यापार उत्सव है। यह नवंबर में बोथा नामक गांव में आयोजित किया जाता है। भारत भर के सैकड़ों किसान और व्यापारी बोथा मेले के दौरान अपने सजे धजे गधों और ऊँटों का व्यापार करने के लिए बोथा के छोटे से गांव में उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नहपान। चलो दोस्तों देखते हैं कुषाण वंश के शासक। ये दोस्तों मैंने लिस्ट दे रखी है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों कौन कौन से कुषाण वंश के शासक हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में पम्बन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। पम्बन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वर तालुका में आता है। इस द्वीप पर स्थित रामेश्वर एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है साक्षी मलिक। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने रियो 2016 में महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक दोस्तों जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर दोस्तों बन गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों उसका सही आंसर है लॉन टेनिस। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। विजय अमृतराज और उनके भाई आनंद अमृतराज और अशोक अमृतराज शीर्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय टूर टेनिस में खेलने वाले पहले भारतीयों में से हैं। 1976 में भाई विजय और आनंद विंबलडन पुरुष युगल में सेमीफाइनलिस्ट थे। अमृतराज 1970 और 1980 के दशक के अंत में भारतीय डेविस कप के कप्तान थे, जिससे भारत को 1974 और 1987 में फाइनल में पहुंचने में बहुत मदद मिली। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना दोस्तों पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलो कुछ जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। रेणुका झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित एक झील है। समुद्र तल से
672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इस झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर पड़ा और इसके किनारे उनका एक मंदिर भी दोस्तों स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। भारत में सूरजमुखी के कुल उत्पादन का 75% हिस्सा कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार से मिल रहा है। कर्नाटक को सबसे बड़े सूरजमुखी प्रोड्यूसर स्टेट के तौर पर दोस्तों जानते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान डैश के तहत केरल में शासन अपने हाथ में लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356 में। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन किया। 31 जुलाई 1959 को विमोचना समरण के दौरान केरल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट राज्य सरकार को भंग करने के लिए पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 34। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले नामक स्थान पर स्थित हैं। इन गुफाओं के अंतर्गत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थीं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों की हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की हैं और 30 से 34 तक दोस्तों जैनों की गुफाएं हैं। और इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये दोस्तों याद रखना, हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1927 में। फिक्की जिसे दोस्तों इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों इसको हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ भारत के व्यापारी संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? तो दोस्तों इसका तो आंसर आपको पता होगा दोस्तों, बहादुर शाह दोस्तों द्वितीय था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जे गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर बांध और दोस्तों जी नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोडोंग मठ डैश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिक्किम में। फोडोंग मठ भारत के सिक्किम राज्य में फोडोंग में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक से 28 किलोमीटर दूर स्थित है और यह 18वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। चलो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। 17वीं शताब्दी के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक माने जाने वाले रॉबर्ट हुक का जन्म 18 सितंबर 1635 को इंग्लैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर स्थित एक स्थान पर हुआ था। हुक का नियम जो सन 1676 में प्रकाशित हुआ, यह बतलाता है कि बल जितना ज़्यादा होगा खिंचाव उतना ही दोस्तों ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है हुंडरू जलप्रपात। और दोस्तों 3 जान लेते हैं। तो दोस्तों दूधसागर जलप्रपात दोस्तों इसका अर्थ होता है दूध का सागर। यह दोस्तों भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। अगला है जोग जलप्रपात, ये दोस्तों कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणितोम्बी सिंह मणिपुर के डैश खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों मणितोम्बी। मणितोम्बी सिंह 2002 में आयोजित बुसान एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2002 में ही मणिपुर द्वारा संतोष ट्रॉफी जीतने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लब स्तर पर वर्ष 2004 में उनकी कप्तानी में मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने ऑल एयरलाइंस गोल्ड कप जीता था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी उससे पहले हो। भारतीय संविधान के भाग
14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों की नियुक्तियां और उनकी बर्खास्त आदि का उल्लेख है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संयुक्त लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2010। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की है और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ है। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों ने भाग लिया था। भारत ने कुल 101 पदक जीते, जिसमें 38 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से किस गुफा में पद्मापनि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो दोस्तों का सही आंसर है अजंता की गुफा। पद्मापनि बोधिसत्व अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मापानि सबसे प्रसिद्ध है। संस्कृत में पद्मापानि का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाले के रूप में होता है। बोधिसत्व वह है दोस्तों जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है कामरूप। चलो कुछ जानते हैं। कुमार भास्कर बर्मन कामरूप के बर्मन राजवंश के शासकों में अंतिम राजा थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता सुप्रीतिसिंह बर्मन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने सत्ता संभाल ली थी। वे अविवाहित रहे और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल दौरान भारत आया। वह एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। रीला इब्न बतूता का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इब्न बतूता ने प्रसिद्ध कुतुब कॉम्प्लेक्स के इतिहास के बारे में लिखा था और क्वाट अल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका सही आंसर है भू समीपक, जिसे दोस्तों पेरोजीवी कहते हैं। चंद्रमा की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे पेरिजी या भू समीपक कहलाता है और पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु को दोस्तों अपोजी या भूमध्युच्छ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है बनास नदी। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। यह पूरी नदी राजस्थान के भीतर ही बहती है दोस्तों, बनास नदी। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है केरल। भारतीय राज्य केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। नया राज्य बना था 29वां 2014 में तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्योतिसा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है दोस्तों असम। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग्ज्योतिष और कामरूप दोनों नाम प्राचीन असम के लिए एक पदनाम के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। इसकी प्राचीनता को इस तथ्य से स्थापित किया जा सकता है कि इसका उल्लेख दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण और पुराणों में भी किया गया। प्राग्ज्योतिष नाम के बारे में गेट लिखते हैं कि प्राग का अर्थ है पूर्व और ज्योतिष का अर्थ है एक तारा जो चमक रहा है। ठीक है दोस्तों,
इसलिए प्राग ज्योतिष को पूर्वी ज्योतिष का शहर माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नाम दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, कई अनुपातों के कानून को बहुत सफलतापूर्वक समझाने में सक्षम था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1336 में। चलो दोस्तों कुछ जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित था। यह 1336 में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य में है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है निर्यात सस्ता हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, निर्यात बहुत सस्ता हो जाता है। कोई बाहर से माल अंदर आता है, अपने भारत में सस्ता देना पड़ता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक का कॉरपोरेट केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में 3 मुख्य प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किया गया था। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में काटी बिहू पर्व को डैश पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है तुलसी। तुलसी के सामने दोस्तों दीप जलाकर काटी बिहू त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने दोस्तों क्वेश्चन करवा दिए CHSL के। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना।